वार्ता प्रसंग पांचमो। और एक समय उज्जैन के सगरे वैष्णव मिलके विचार करन लागे, जो भाई श्री ठाकुर जी कौन भांति प्रसन्न हुई। तब उनमें एक वैष्णव ने कह्यूं, जो भाई अमु के बड़े भगवदीय वैष्णव है, तिन पास चलिए। तब वे सब बा वैष्णव के घर आई, तिन सो श्री कृष्ण स्मरण करी यह पूछे, जो भाई श्री ठाकुर जी कौन भांति प्रसन्न हुई। तब उन वैष्णवंते बा वैष्णव ने कही, जो भाई श्री ठाकुर जी तो या प्रकार प्रसन्न हुई, जो रीति अनुसार शुद्ध भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा करे और समय समय के भोग सामग्री श्री आचार्य जी महाप्रभुन की श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रणाली की लिखी है। आप प्रणाली का प्रमाण सेवा करें तो श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी महाप्रभुन की श्री गुसाई जी की कहानी ते माने। तब जानिए जो श्री ठाकुर जी या की सेवा माने। तब उन वैष्णवन ने बा वैष्णव सो पूछ्यो, जो सेवा मानी गई ताको क्या काई प्रकार से जानिए। तब उन वैष्णव ने कही, जो 4 प्रकार जानिए। प्रथम तो अनायास वैष्णव घर आवे, ताको अपनी शक्ति प्रमाण समाधान करें, और दूसरे स्वरूप में या के मन में आनंद उपजे, जो देखो साक्षात श्री नंदराय कुमार श्री आचार्य जी महाप्रभुन की कहानी ते मेरे हाथ की रसोई तथा जल की लोटी अंगीकार कर रहे हैं। तीसरे जा भाव सो यह श्री ठाकुर जी को श्रृंगार धरावे, ताई भाव सो श्री ठाकुर जी या को दर्शन दें। चौथे श्री ठाकुर जी आगे यह आचार्य जी की कहानी ते भोग समर्प के तामे श्री ठाकुर जी के आरोग्य पाछे नाना भांति के स्वाद आवे और थार को प्रसाद निकटे नहीं। ये 4 लक्षण प्रभुन की सेवा प्रसन्नता के हों तो जानता हूँ। तब वे वैष्णव वाव वैष्णव को साथ लेके एक वैष्णव के घर 5 वैष्णव आए। ता वैष्णव को ये 5 वैष्णव श्री कृष्ण स्मरण करी यह विनती करें, जो भाई श्री ठाकुर जी कौन भांति प्रसन्न हुई। तब वैष्णव ने इन 5 वैष्णवन सो यह कह्यूं, जो भाई तब हो तो यह जानत हो, जो श्री ठाकुर जी तब प्रसन्न हुई जब श्री स्वामी जी कृपा करें तब प्रसन्न हुई। तब श्री स्वामी जी या के ऊपर कृपा करी श्री ठाकुर जी सो कहें, तब जानिए जो श्री ठाकुर जी या के ऊपर प्रसन्न भई। तब इन 5 वैष्णवन ने या वैष्णव सो पूछ्यो, जो श्री स्वामी जी प्रसन्न भई यो क्यों जानिए। तब वैष्णव ने 5 वैष्णवन सो यह कह्यूं, जो श्री स्वामी जी तो प्रसन्न भय, तब जानिए जो या को दृढ़ विश्वास हुई अनन्यता एक सी एक ठौर बन जाए। श्री आचार्य जी, श्री गुसाई जी, श्री नाथ जी, श्री स्वामी जी और वैष्णवन में एक रस भाव दृढ़ होई गाढ़ बैठे। तब जानिए जो यह जीव ऊपर श्री स्वामी जी आप कृपा करें, तात यह मार्ग है सो केवल श्री स्वामी जी की कृपा को मार्ग है, आपको ही मार्ग है। ताते श्री स्वामी जी प्रसन्न होए तो श्री ठाकुर जी या जीव को अनुभव साक्षात जनावे। तब जानिए जो श्री ठाकुर जी प्रसन्न भय। ता पाछे ताते वैष्णव मिलके यह विचार करे, जो भाई आप उन सगरे कृष्ण भट्ट के पास चलिए, ये तो बड़े भगवदीय हैं, उन्हों से यह बात पूछी जाए। तब देखिए जो वे कृष्ण भट्ट कहाँ कहें। सो सगरे वैष्णव कृष्ण भट्ट पास आए। ता समय कृष्ण भट्ट तो आप श्री ठाकुर जी की सेवा में हते। सो सेवा सो पहुंची राजभोग धरी कृष्ण भट्ट मंदिर में ते बाहर आई। तब कृष्ण स्मरण करी कृष्ण भट्ट पास बैठे। पाछे पूछियो, जो आज तुम सब मिलके कैसे पधारे हो। पाछे इन वैष्णवन कृष्ण भट्ट सो विनती करी, जो भट्ट जी श्री ठाकुर जी कौन भांति सो प्रसन्न हुई। तब कृष्ण भट्ट ने उन वैष्णवन सो पूछी, जो तुम 2 ठौर पूछन गए हते, तिन तुम सो कहो ता कहाँ हतो। तब उन वैष्णवन कृष्ण भट्ट सो कहो, जो 1 ठौर तो यह कही, जो श्री ठाकुर जी की भक्ति करिए मार्ग उक्त प्रकार सो तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुई, और दूसरी ठौर यह कही, जो श्री स्वामी जी कृपा करे तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होए के अनुभव जनावे। तब कृष्ण भट्ट ने उन वैष्णवन सो कहो, जो ये 2 ही बात तो ग्रंथोक्त है, पर श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी अपने आनंद में मग्न है, ताते वा ठौर दूसरे की स्फूर्णा है नहीं। क्यों, जो वे 2 लीला परवश हैं, अपने स्वरूप में मगन है, ताते उनकी एक अंतरंग सखी है। सो वह सखी निरंतर दोनों के निकट ही रहती हैं। जब वह सखी प्रसन्न हुई तब वह सखी उनकी स्तुति करे। तब श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन भक्तन के मनोरथ सिद्ध हुई। परिता की एक और सखी है, सो वह सखी बाहिर को सब कामकाज करती है, और वह सखी कुंजातिक संवारती है, और वह सखी सिज्जा आभरण संवारती है, और वह सखी कुंज के द्वार मधुर स्वर सोगान करत है, दोनों को विविध गुणगान करती हैं। सो सखी को या जीव की विनती करनी। तब वह बाहर की सखी
अपनी निज स्वामिनी सखी सो समय पाई विनती करें। तब वह निकट की सखी तिनके मन में भाव धरें। जा समय श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी प्रसन्न मन उत्साह में विराजे हुई। तब वह सखी व भक्त की बात सुधी करी के प्रभु आगे सब विनती करें। तो श्री ठाकुर जी व भक्त ऊपर प्रसन्न हुई। तहाँ कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी की विज्ञप्ति की सर्व बात कही। सो श्लोक सखी बहुधापि निरुक्तश्चरण स्पृष्टोऽपि जीविताधीश नो मनुते निज संगम महः कथम तत्र किम कुरमः। यह श्लोक कहीं ताते जे सर्वदा भगवदीय श्री ठाकुर जी को अनुभव जानत हुई, ताकि आगे यह जीव दीनता करे। और हमको तो श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गुसाई जी प्रसन्न होए। सो याई भांति सो उन वैष्णवन के आगे कृष्ण भट्ट ने अपने मार्ग की सब परिपाटी कही। तब उन वैष्णवन के मन को संदेह मिट्यो। सो वैष्णव सुन के बहुत प्रसन्न भई। तब इतने में कृष्ण भट्ट ने श्री ठाकुर जी को राजभोग सरायो। तब उन वैष्णवन सो कहो जो तुम दर्शन करो। तब उन वैष्णवन ने श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। पाछे कृष्ण भट्ट के आग्रह सो उहाई माँ प्रसाद लियो। ता पाछे वे सगरे वैष्णव कृष्ण भट्ट सो श्री कृष्ण स्मरण करी कृष्ण भट्ट के घर ते अपने अपने घर कुआए। सो वे कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय है। भाव प्रकाश या में यह जताएं, जो दूती द्वारा जैसे कामी स्त्री पुरुषन के कार्य होते हैं, तैसे ही यहाँ दूती रूप भगवदीय जानने। सो वे जब प्रसन्न होई तब प्रभुन को मिलाई दे। तात एक शिक्षा पत्र में कयो है, तदीयेषु च तद्बुद्ध्या बरस्थाप्यो विशेषतः यथा दूतीषु भवति विषयीणां मतिस्तथा। या ते तदीय जो भगवदीय है उनमें विशेष करके भगवदीय को स्थापन करनो। सो कैसे, जैसे विषय स्त्री पुरुष दूती में राखे। सो या को भाव या कीर्तन में है। सखियों याद दिखावती रहियो, सखियों याद दिवावती रहियो, समय पाई के दशा हमारी कबहु युगल सो कहियो, कर मनुहार जोर कर दो मेरी व्यथा उल्हियो, जो कछु क्रोध करे ता ऊपर विनती करी करी सहियो, केली काज अर कोप समय त्यजी सुख में रुख ही लहियो, कहियो कबहु कधाई के बाह हरिदास की गहियो। वार्ता प्रसंग छठो। और एक समय श्री गुसाई जी ने श्री गोकुल ते आप कृष्ण भट्ट के ऊपर कृपा करके एक पत्र लिख के भेजियो। जो कृष्ण भट्ट एक बार यहाँ आइयो सो बे गई आइयो। सो श्री गुसाई जी को एक व्रजवासी कृष्ण भट्ट के पास उज्जैन में आई के कृष्ण भट्ट को वह पत्र दियो। सो कृष्ण भट्ट ने प्रभुन को पत्र माथे चढ़ाई के बाँच्यो। पाछे कृष्ण भट्ट ने वह ब्रजवासी को भली भांति सो समाधान करियो। सो पत्र बाँचे तई कृष्ण भट्ट श्री गोकुल को चले। सो अपने घर ते कृष्ण भट्ट व प्रभुन के ब्रजवासी को साथ ले उज्जैन ते एक मजल आई। सो रात्र को कृष्ण भट्ट सोए। तब कृष्ण भट्ट के सेव्य श्री ठाकुर जी ने यह जनायो, जो कृष्ण भट्ट तू बिना मोकू तयाम सुहात नाई। या प्रकार श्री ठाकुर जी ने कृष्ण भट्ट सो जनाई। तब कृष्ण भट्ट के साथ एक वैष्णव हतो। ताको ताठौर श्री कृष्ण भट्ट ने अपनी स्त्री को कहाई, जो जा बात में श्री ठाकुर जी सुखारे रहे ताई प्रकार सो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा करियो। मैं श्री गुसाई जी के दर्शन करके बेगई आवत हूँ। सो वह वैष्णव घर आई के भटियाणी सो कृष्ण भट्ट के समाचार कहे। पाछे दूसरी मजल पर फिर श्री ठाकुर जी कृष्ण भट्ट को जनाए, जो मोकू तेरे बिना सुहात नहीं। तब एक वैष्णव फिर से भटियाणी के पास पठायो। तासो कृष्ण भट्ट समाचार कही, जो जामे श्री ठाकुर जी प्रसन्न रहे वो ही प्रकार तू सेवा में करियो। सो वह वैष्णव भटियानी पास आई के ये समाचार पाछे कहे। पाछे तीसरी मंजिल पर फिर श्री ठाकुर जी ने यह जताई, जो तो बिना मोकू सुहात नहीं। तब श्री ठाकुर जी ने कृष्ण भट्ट ते कहो, जो महाराज मोकू तो श्री गुसाई जी ने बुलायो है ता जाता हूँ, और तुमको तो मोकू श्री गुसाई जी ने दिखाई है, ताते मेरे माथे तुम विराजे तो तीन प्रभु पास आप सो न जाइए। तो वे कृपा करी बुलाई पठावे, तब निठुराई करे के क्यों बनावे। ताते बाबा मैं श्री गोकुल जाए श्री गुसाई जी के दर्शन कर बेगई आवत हूँ। तब कृष्ण भट्ट के ये वचन सुन के श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए के आज्ञा दीनी, जो तू जा। पाछे कृष्ण भट्ट ठाकुर जी को समाधान करी अपने घर पठाए के आप श्री गुसाई जी पास श्री गोकुल को आए। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो गुरु के कार्यार्थ श्री ठाकुर जी की आज्ञा न बनावे तो बाधक नहीं। क्यों? जो गुरु की प्रसन्नता सो
ठाकुर आपऊ ते प्रसन्न होते हैं और ठाकुर 3 बेर जताएं सो कृष्ण भट्ट की परीक्षार्थ जो देखे कृष्ण भट्ट की श्री गुसाई जी में कैसी प्रीति है। सो कृष्ण भट्ट को तो श्री गुसाई जी में एक रस प्रीति है, ताते श्री ठाकुर जी की आज्ञा न मानी। तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुई आज्ञा करें जो अब तू जा। सो ता समय श्री गुसाई जी श्री यमुना जी स्नान को पधारे हते। तहाँ आई के कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी को दंडौत करी। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट को यह कहीं जो कृष्ण भट्ट तू आयो। तब कृष्ण भट्ट अति उत्कंठा सो प्रभु नागे दंडौत करी यह विनती करे जो महाराज आपने अपनो जान सुधी करी के बुलायो तब क्यों ना आऊं। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट के ये वचन सुन के अति प्रसन्न होय कि यह आज्ञा प्रभु फिर कृष्ण भट्ट सो करे जो कृष्ण भट्ट स्नान करो। तब कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के साथ श्री यमुना जी में स्नान करे। पाछे प्रभु के साथ श्री नवनीत प्रिय जी के मंदिर में आए। तब श्री गुसाई जी तो श्री नवनीत प्रिय जी को राजभोग सरावन भीतर पधारे। ता समय कृष्ण भट्ट पास ठाड़े हते। पाछे भोग सरयो तब कितनी सेवा श्रीनाथ जी के संबंध थे श्री गुसाई जी की कृपा ते कृष्ण भट्ट करे। पाछे समय भयो तब किवाड़ खोल राजभोग आरती करी। अनौसर श्री नवनीत प्रिय जी को कराई। श्री गुसाई जी आप बाहर पधार के अपनी बैठक में विराजे। ता समय कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी को दंडौत करी पास बैठे। तब श्री गुसाई जी तो सर्व बात जानत हते, पर तो श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट सो पूछे जो कृष्ण भट्ट तेरे श्री ठाकुर जी आची भांति विराजे थे। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी से विनती करी जो महाराज की कृपा ते श्री ठाकुर जी तो आती भांति सो विराजे थे, पर मोकू आपके पास आवत समय या प्रकार श्री ठाकुर जी हट करी रहे। तब श्री गुसाई जी सुनकर चुप कर रहे। पाछे श्री गुसाई जी भोजन करवे को पधारे। तब कृष्ण भट्ट को अपने साथ भोजन को प्रभु भीतर ले पधारे। तब कृष्ण भट्ट सो श्री गुसाई जी आज्ञा किए जो कृष्ण भट्ट तू घर क्यों नहीं गयो। तब कृष्ण भट्ट ने कहो जो महाराज को पत्र आयो हतो ता में राज लिखी हती जो कृष्ण भट्ट तू बेग अइयो सो महाराज की आज्ञा मैं कैसे ले पूं। श्री ठाकुर जी तो मैं आपको बताए जाने हैं। सो सुन के श्री गुसाई जी आप प्रसन्न भय कहें जो ऐसे न करिए। श्री ठाकुर जी कहें तैसे ही करिए। भाव प्रकाश क्यों जो श्री आचार्य जी महाप्रभु विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में आज्ञा करे हैं। सो श्लोक अभिमानश्चेत संत्याज्य स्वाम्यधीनत्व भावनात् विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरण गोचरः तदा विशेष गत्यादि भाव्यम भिन्नम तो दैहिकात्। ताते ठाकुर की आज्ञा प्रमाण चलनो यही सेवक को धर्म है, पर कृष्ण भट्ट तो श्री गुसाई जी के सेवक है। ताते श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण चले। तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न भय और गाढ़ी प्रीति में आज्ञा को उल्लंघन बाधक नहीं यह भी जताएं। वार्ता प्रसंग 7वां। और एक समय कृष्ण भट्ट घर न हते, तब नागजी भट्ट गोधरा को आए। सो कृष्ण भट्ट के घर आए। तब नागजी भट्ट ने कृष्ण भट्ट के ठाकुर जी के दर्शन किए। पाछे नागजी उन भाटियानी सो कहीं जो तुम मोकू भीतर श्री ठाकुर जी की सिज्जा मंदिर में श्री पादुका जी विराजे थे तिनके कृपा करी दर्शन करावो। तब उन भटियानी ने नागजी भट्ट के भीतर ले जाई के श्री पादुका जी के दर्शन कराए। तब नागजी श्री पादुका जी के दर्शन करी दंडौत करी बहुत प्रसन्न भय। ता पाछे कृष्ण भट्ट के घर नागजी महाप्रसाद लेके चलन लागे। तब नागजी ने भटियानी सो चलती बार श्री कृष्ण स्मरण करी यह वचन कयो जो कृष्ण भट्ट जब घर आवे तब उनसो मेरो श्री कृष्ण स्मरण कहियो और यह कहियो जो नागजी वैरागी आयो हतो। सो दर्शन करी प्रसाद ले श्री गोकुल को गयो। सो नागजी को चले पाछे कृष्ण भट्ट घर आधक में बाहिर ते घर आए। तब भटियानी ने कृष्ण भट्ट सो ये समाचार कहे जो नागजी वैरागी दर्शन करी प्रसाद ले या प्रकार श्री गोकुल को गई। तब कृष्ण भट्ट अपने मन में शोक करन लागे जो नागजी वैरागी तो को मेरी पहचान को वैष्णव नाई ताते नागजी भट्ट गोधरा के आए दिसत है। उन नागजी बिन भीतर के दर्शन को भेद कौन पावे जो आप ही कही के श्री पादुका जी के दर्शन करे उनने। तब कृष्ण भट्ट ने अपनी स्त्री सो पूछी जो उनको चले कितनी बार बही है। तब स्त्री ने कृष्ण भट्ट सो कही जो घड़ी आधक बही है। सो सुन के कृष्ण भट्ट घर ते नागजी भट्ट को मिलवे को चले और नागजी कृष्ण भट्ट के घर ते निकसे। सो मार्ग में जात बारंबार पाछे को दंडौत जाए
जो अब कृष्ण भट्ट आवत होंगे। सो जब कृष्ण भट्ट घर ते निकसे तब नागजी भट्ट की दृष्टि दूर ते कृष्ण भट्ट को आवत देखे। सो नागजी भट्ट पहचान के वाई ठौर ठाड़े हुई रहे। पाछे जब कृष्ण भट्ट ने नागजी भट्ट को देखे तब दो जन परस्पर चल के मिले भेटे। सो दोन के मन में अति आनंद भयो। तब कृष्ण भट्ट ने नागजी सो कही, जो तुमको यो न चाहिए, जो मोसो मिले बिना कैसे चलाए। तब नागजी ने कृष्ण भट्ट सो कही, जो मोको श्री गोकुल उतावल ही जानो है, ताते तुम ते मिलन को विचार बहुत हतो, पर त्यारे घर ते निकसो पड़ियो। तब कृष्ण भट्ट बहुत हट करी नागजी भट्ट को उहाँ ते पाछे फिर अपने घर लिवाई लियावे। तब राजभोग के दर्शन दो जनिन ने करे। भाव प्रकाश। सो स्नेह की यह रीति है, जो स्नेही अपने घर आवे तो मिले बिना रहो न जाए। सो कृष्ण भट्ट और नागजी भट्ट को आपस में बहुत स्नेह है। ताते कृष्ण भट्ट नागजी को बुलाए को गए। सो वे पाछे अपने घर बुलाए ले आए। ता पाछे मंदिर सो कृष्ण भट्ट पहुंच के बाहर आए। तब नागजी सो कृष्ण भट्ट ने कहो, नागजी भाई उठो प्रसाद लो। तब नागजी ने कहो, जो अबही तो तुम्हारे घर ते बालभोग को प्रसाद लेके निकस्यो, ताते अबही तो मोको प्रसाद लेवे की इच्छा है नहीं। तब कृष्ण भट्ट ने नागजी से बहुत मनोहार करके कही, जो थोड़ी सी सकड़ी लीजिए। तब नागजी को लेवे की रुचि तो हती नहीं, तो कृष्ण भट्ट के बहुत आग्रह ते सकड़ी प्रसाद लीनो। पाछे प्रसाद ले दो जन एक ठौर में एकांत जाई के बैठ गए। सो वाटो कोटड़ी की किवाड़ दे दो जने वार्ता करन लागे। सो जब दूसरे दिन भटियानी ने राजभोग समर्प्यो, तब इन पास भटियानी द्वारे ठाड़ी हुई पुकारी, जो श्री ठाकुर जी को राजभोग आयो है, ताते उठो स्नान करो। तब ये दो जने बाहर आए। ऐसी दशा इनकी भगवत वार्ता करत होई गई, जो कछु देहानुसंधान न रहो और देहाध्यास इनको व्याप्यो नहीं। पाछे दो जन दातिन करी स्नान करी मंदिर में कृष्ण भट्ट जाई श्री ठाकुर जी को भोग सरायो। पाछे समय भयो तब नागजी श्री ठाकुर जी के दर्शन करी, श्री पादुका जी के दर्शन करी अति प्रसन्न भई। पाछे दो जने प्रसाद लेके फिर वहीं ठौर बैठी के भगवत वार्ता करन लागे। सो वा दिन किवाड़ भीतर ते दीने हते। सो वार्ता करत तीसरे दिन उठे। भगवत रस में ऐसे मत्त भई, जो कछु देहानुसंधान न रहो, इनको कछु देहाध्यास व्याप्यो नहीं। सो फिर स्नान करी श्री ठाकुर जी की सेवा करी, प्रसाद ले वाई ठौर जाई दो जने फिर वार्ता करन लागे। सो वार्ता करत सातवें दिन उठे। सो ऐसी भांति भगवत रस में दो जन छके रहे। सो एक बाई को प्रसंग कहते, सो वाही रस में छके दो जन वहीं ठाड़े भई। तब नागजी भाई ने कृष्ण भट्ट सो कही, जो चलिए, जो वाह बाई के घर को चलिए। सो ताके प्रथम दिन वाह बाई सो श्री ठाकुर जी जनाए, जो सवारे तेरे घर कृष्ण भट्ट आदि 6 वैष्णव आवेंगे, ता सो तू सब सामग्री संवार राखियो। सो वह बाई वाह दिन सगरी सामग्री संवारी रसोई में सिद्ध करी। रसोई करी श्री ठाकुर जी की सेवा सो पहुंची के राजभोग समर्प के घर के द्वार ऊपर आई बैठी। सो कृष्ण भट्ट को मार्ग में देखन लागी। इतने ही में कृष्ण भट्ट आप अकेले आए। पाछे वा बाई ने कृष्ण स्मरण किए। तब कृष्ण भट्ट सो वा बाई ने पूछियो, जो और पार वैष्णव 5 वैष्णव कहाँ हैं। तब कृष्ण भट्ट जानियो, जो याको श्री ठाकुर जी प्रथम ही जनाए हैं, जो तेरे घर 6 वैष्णव आए हैं। तब कृष्ण भट्ट उन पास आई, नागजी आदि सगरे वैष्णवन को लिवाई लाए। तब वह बाई सगरे वैष्णवन सो श्री कृष्ण स्मरण करी अति आनंद पाई उन वैष्णवन को अपने घर पधराए। पाछे समय भई श्री ठाकुर जी को राजभोग सराय के किवाड़ खोले। सो सगरे वैष्णव श्री ठाकुर जी के दर्शन करी बहुत प्रसन्न भई। पाछे वह बाई अनौसर करवाई के इन सब वैष्णवन को प्रसाद भली भांति सो लिवायो। ता पाछे ये सब वैष्णव वा बाई के घर वार्ता करन लागे। ऐसी वा बाई के घर 40 दिन रहे, पर वार्ता के रस में अत्यंत छके रहे। पाछे नागजी भाई उहाँ सो कृष्ण भट्ट पास से विदा हुई श्री गोकुल को चले। तब कृष्ण भट्ट अपने घर आए। सो नागजी भट्ट केतेक दिन में श्रीनाथ जी द्वार आई, श्रीनाथ जी के दर्शन करी। तहाँ ते श्री गोकुल में आई, श्री गुसाई जी के दर्शन करी दंडौत करे। पाछे नागजी सो श्री गुसाई जी यह पूछे, जो नागिया तो को मार्ग में दिन बहुत भई। तब नागजी ने श्री गुसाई जी सो दंडौत करी, कृष्ण भट्ट के सब समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी नागजी के वचन सुन के चुप कर रहे। पाछे फिर श्री गुसाई जी नागजी भाई सो कृष्ण भट्ट के कुशल समाचार पूछे। सो सर्व समाचार पूछे। सो सर्व समाचार कृष्ण भट्ट के नागजी भाई ने श्री गुसाई जी के आगे कहे। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट के कुशल समाचार पूछ के श्री ठाकुर जी की सेवा के समाचार पूछे। सो सर्व समाचार नागजी के मुख से सुन के श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे एक दिन
कृष्ण भट्ट श्री गोकुल को आए के श्री गुसाई जी को दंडौत किए।